हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, हम बीएड 2 ईयर कोर्स में सेकंड ईयर का जो पेपर है उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ यानी जिसकी फुल फॉर्म बनती है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उसका ये पेपर है 2020 का पेपर है जो दोस्तों सितंबर मंथ में कराया गया था। ठीक है, तो पेपर कोड देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 503 पेपर कोड है। सब्जेक्ट का नाम है इन्वायरमेंट एजुकेशन। और ये दोस्तों जैसे 4 सब्जेक्ट तो हमारे मतलब कंपलसरी होते हैं, है ना, तो उनसे अलग जो 2 सब्जेक्ट हमें चूज़ करने होते हैं ना, तो ये उन्हीं में से एक पेपर है। जिन बच्चों ने इन्वायरमेंट एजुकेशन सेलेक्ट किया होगा उनका ये पेपर है। ठीक है, तो इसमें इस वाले सब्जेक्ट में चॉइस का ऑप्शन होता है, आप इसमें चॉइस कर सकते थे। अगर आपने इन्वायरमेंट एजुकेशन ही चूज़ किया है तो आपका पेपर भी ऐसा ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 2020 का पेपर किस तरीके से आया था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। चलिए, तो अच्छा, इस पेपर में देखो कौन कौन शामिल होंगे। एक तो बीएड सेकंड ईयर वाले जो एनुअल एग्जामिनेशन है उनका ही होगा ये, जो यानी फाइनल ईयर में है ही। दूसरा, इसमें जो सेशन 18-20 वाला है और जो सेशन 17-19 वाला है, इसके एक्स और बैक पेपर का भी यही पेपर है। ठीक है, और सेशन 16 से 18 वाला जो है उसका एक्स और बैक पेपर भी यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का पेपर है। देखिए दोस्तों, टोटल टाइमिंग इसमें आपको 2 घंटे की मिलेगी और टोटल नंबर, अगर नंबर की बात करें तो 40 नंबर का ये टोटल पेपर था आपका 2020 में। पहली इसमें नोट दिया गया है कि सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। सेक्शन ए या सेक्शन ए की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यानी डेस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर ये, और इन्होंने यहाँ पर दिया गया है, मैं देखो इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं, बाकी हिंदी मीडियम के लिए मैं इसको पढ़कर सुना भी देता हूँ। तो यह इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है और किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का होगा। ये 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे भैया, और उसमें प्रत्येक में आंतरिक चयन का विकल्प होगा और उन तीनों में से कोई आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो, पहले ये आंतरिक चयन के हिसाब से 2 क्वेश्चन दिए गए पहले में, इन दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, क्वेश्चन है मानव और उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये नहीं करना चाहते तो आप इसको कर लीजिए भाई। हरित क्रांति प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव के अर्थ, कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषता का वर्णन कीजिए। अच्छा, इंग्लिश वाले इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। ठीक है, अगला इसमें दिया गया है ये अथवा करके, भारत को वृहद विविधता वाला राष्ट्र क्यों माना जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, अच्छा ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आप इन दोनों में से भी कोई एक कर पाएंगे। जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, जल के बढ़ते अभाव के क्या कारण हैं, और जल के उचित उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके एक अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास क्या हैं। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो इन तीनों में से कोई एक करना था। अभी सेक्शन सेकंड यानी सेक्शन बी या फिर बे हम कहें, लघु उत्तरीय प्रश्न आपका शुरू हो जाएगा। और इसके नोट में आपको दिया गया है कि इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। 8 में से सिर्फ 2 करने हैं और
प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 अंकों का है। ठीक है, तो मैं तेजी के साथ में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यह ओजोन परत क्षरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण नैतिकता और मूल्यों से आप क्या अर्थ निकालते हैं। ठीक है जी। अगले क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो है, मनुष्य और पर्यावरण पर खनन के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जालों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हैं कि जल भराव व लवणता क्या है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संरक्षण का महत्व बताइए। इससे अगले क्वेश्चन हैं, जल प्रदूषण से क्या कारण हैं, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, और है ऊष्मीय प्रदूषण के क्या कारण और प्रभाव हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब सेक्शन सी चल जाता है, जिसमें सेक्शन से हम इसको खंड से भी बोल सकते हैं। इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसका नोट अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर दिया गया है। इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है जी, तो इसमें 10 क्वेश्चन है, इनमें से किसी 8 के आंसर देने, सभी 1-1 नंबर के हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये बता दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, WWF का पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के 2 नवीनीकरण स्रोत लिखिए। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है, इस खाली स्थान को भरना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। अगला क्वेश्चन है, कक्ष का रण किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इससे अगला क्वेश्चन है, ONGC से तात्पर्य है। तो ये और भी इसमें है क्वेश्चन नीचे, ये अगर हम पढ़ें कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गैंडों के संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान है। ठीक है, तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हैं। ये पूरा आपका पेपर है जो CCS यूनिवर्सिटी द्वारा कराया जाता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर दिखला दिया है। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।